हेलो स्नेहा, कैसे हो? सर मैं बढ़िया हूँ। आप बताओ। मैं ही बढ़िया हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन स्नेहा, तुम्हारा कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन क्रैक हो गया है सक्सेसफुली। थैंक यू। और मैंने कहा था थैंक कि तुम्हारा एडमिशन 100% क्रैक हो जाएगा। टेंशन लेने वाली बात है नहीं। सो यू। कैसा लग रहा है, एडमिशन क्रैक हो गया है? सर अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम में ही है जो क्रैक हुआ है ना? यस सर। हाँ, इससे पहले तुमने कोई तैयारी नहीं करी थी? नहीं सर, मैंने आपकी एकेडमी से तैयारी की थी पूरी। हाँ, अब थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो स्नेहा। ओके सर। माई सेल्फ स्नेहा वर्मा, आई एम फ्रॉम दिल्ली। और मैंने आर्ट इंडियन एकेडमी सौरभ सर की क्लासेस सितंबर से ज्वाइन की थी। अप्रॉक्स 10-11 मंथ्स मैंने क्लासेस ली है सर से ऑनलाइन। और मैंने पूरी प्रिपरेशन की है। हाँ, BFA एंट्रेंस की। और मेरा एग्जाम जो है वो क्रैक हो गया और सिलेक्शन हो गया कॉलेज ऑफ आर्ट में। चलो, अच्छी बात है। और तुम्हारा एडमिशन भी क्रैक हो गया है, ये भी बहुत बढ़िया रहा। क्योंकि जिस तरीके का मैंने तुम्हें काम सिखाया, जिस तरीके तुमने काम करा है, जिस लेवल का काम करा है, वो काम हाँ। कॉलेज ऑफ आर्ट वाले बच्चे, मतलब कॉलेज ऑफ आर्ट वाले जो है ना, वो काम जरूर उठाते हैं। और अगर इस लेवल का काम सीखने के बाद नहीं उठाएंगे तो फिर अभी हम आगे देखेंगे भी तुम्हारा काम, किस लेवल का काम तुमने सीखा और क्या चीजें अचीव कर पाए हो रिजल्ट में, काम में। ठीक है, यस तो सर। अकेडमी में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा, आर्ट इंसियन अकेडमी में? और मेरा क्या, सर मेरे साथ। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मतलब मैंने आपकी क्लासेस जो है यूट्यूब से मैंने सर्च किया था। काफी सारी चैनल्स को मैंने एक्सप्लोर किया। मेरे को जब लगा कि हाँ, सर का काम और दूसरों का काम मैंने जब किया कि जो है अलग, कुछ अलग सिखा रहे हैं सर, कुछ अलग और बेसिक से एकदम सीखने को मिल रहा है मेरे को। तो मैंने सोचा कि मैं सर की क्लासेस ज्वाइन कर लूंगी। तुमने और पहले कौन सी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे सबसे पहले, मतलब कौन सी वीडियो देखी थी तुमने मेरी? पहले मैंने शायद स्टिल लाइफ की देखी थी। अच्छा, अच्छा। और उसके बाद मतलब तुमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी काम को जो है इम्प्रूव किया। ठीक है, ये अच्छा लगता है देख के कि अब देखो, तुमने बीच में मेहनत भी करी, काफ़ी मेहनत करी है। और एक भी क्लास तुमने स्किप नहीं करी, आई थिंक जितना मुझे याद है तुमने एक भी क्लास में छुट्टी नहीं करी है। और प्रॉपर अच्छे से सारी क्लासेस भी ली हैं। 11-12 महीने तक तुमने कंटिन्यूअसली सीखा है, बीच में कोई भी तुमने ब्रेक नहीं लिया कि एक आध महीने छोड़ दिया, ताकि जो है बच्चों की ग्रोथ कई बार इस चक्कर में पीछे हो जाती है। तुम पूरे टाइम क्या बोलते हैं ना, बने रहे क्लास में। एक भी क्लास की छुट्टी नहीं ली, सारी जो चीज़ें सिखाई तुम्हें बताई, सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी हैं। सारे वर्क जो होमवर्क दिए हैं वो भी तुमने करके भेजे अच्छे से। तो अब अपना काम दिखाओ। ठीक है, जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनको अपना काम दिखाओ। ठीक है। ओके सर, ये मेरे कुछ रियलिस्टिक आर्ट वर्क्स हैं। ये वाटर कलर है। हम्म, ये रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक आई ड्रॉ की थी मैंने। ये चारकोल वर्क है। हम्म, ये भी चारकोल वर्क है। ये इसमें तुम्हारे कुछ काम हमने पोस्टर्स में भी लगाए हैं। आप देख सकते हो कि हाँ। मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट काम करते हैं, हम उनके काम पोस्टर्स में लगाते हैं, एडवर्टीजमेंट में लगाते हैं, ताकि बच्चों को भी अच्छा लगता है और उनके काम प्रमोट भी होते हैं। ये ग्रेफाइट वर्क है, ये चारकोल वर्क है। मेरा ज्यादा चारकोल वर्क ही अच्छा है। ये मैंने अभी रिसेंटली कल ही बनाया है। हाँ, और वो लास्ट जो बेबी वाला वर्क है वो तुम्हारा पोस्टर में भी हमने एडवर्टाइजमेंट में लगा रखा है, दिखा सकते हो वो काम सबको। ये तुम्हारा ही काम है, दिखाओ जरा एक बार। और कौन सा वाला वो सर? बेबी वाला जो वर्क है ना। ये वाला। हाँ हाँ, ये वाला। तो सब लोग देख सकते हो कि ये स्नेहा का काम है। ठीक है, किस लेवल का काम स्नेहा ने इसमें कर रखा है। तो मतलब इस लेवल की आप लोगों को बेसिकली ये इस लेवल का काम आपको सीखना पड़ता है। अब ये स्टिल लाइफ ये देख स्टिल सकते हो। ठीक है, तो इस लेवल का काम को अचीव करना पड़ेगा, जब जाके आप एंट्रेंस अच्छे से क्लियर कर पाओगे अपना कॉलेज ऑफ आर्ट में। ये जो सर बनाया था। हाँ, ये वही जो एग्जाम में आया था बनाने के लिए। हाँ। और ये वाला भी। हम्म, ये कुछ आर्ट वर्क्स हैं। देख सकते हो कितने सारे काम है। तो काम भी अच्छे करने पड़ते हैं, क्वांटिटी भी अच्छी करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इसमें यार जो भी स्टूडेंट्स, कई बार मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो थोड़े ये रहते हैं कि सर हमें तो ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन में हम सीख नहीं पाते, मतलब उनको थोड़ा एक भ्रम सा रहता है कि ऑफलाइन में पता नहीं क्या जादू हो जाएगा। और तुमने ऑनलाइन क्लासेस ली है पूरे 11-12 महीने तक, तो उन बच्चों को तुम क्या सजेशन दोगे, क्योंकि टेक्निक्स मैटर करती हैं एट द एंड।
सर चाहे ऑनलाइन ले लो या ऑफलाइन क्लास ले लो, मैटर ये करता है कि हुँ, आपने सही जगह से सही टेक्निक सीखी है और आप प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हो। हुँ, बिल्कुल। प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस छोड़ दी बीच में तो फिर काम खराब हो जाएगा, चाहे आपने कहीं से भी क्लास ली हो। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी हाँ। चक्कर में ना फिर बच्चे लोकल कहीं भी चले जाते हैं सीखने के लिए और फिर कुछ भी उल्टा-सीधा सीख लेते हैं ऑफ़लाइन के चक्कर में। हाँ, फिर उनका होता नहीं है क्लियर, फिर हुँ, साल खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो तुम बाकी स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, जॉइन करना चाहते हैं आर्ट इंजीनियरिंग अकेडमी में, उनको तुम क्या सजेशन दोगे कि तुमने सक्सेसफुली अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करा है? मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किया है, मैं पूरी मेहनत करी है, मैंने भी की है, सर ने मेरे को ऐसी टेक्निक सिखाई हैं। बेसिकली मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट स्टिल लाइफ़ है, क्योंकि स्टिल लाइफ़ के अंदर सर ने मेरे हुँ, को ऐसी 45 डिग्री के एंगल में शेडिंग करना सिखाया है और मेरी स्टिल लाइफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिस वज़ह से मेरा अच्छा काम हो पाया और वहाँ पे एंट्रेंस में भी मैं बिल्कुल एकदम नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं थी मेरे को, एकदम बढ़िया तरीके से मैं गई और फटाफट से बना के आ गई। तो आप भी जो है सर की क्लासेस जॉइन कर सकते हो और सर बहुत अच्छा सिखाते हैं। चलो बढ़िया है, एकदम। थैंक यू स्नेहा। और ये बताओ जब तुम कॉलेज में थे, तो तुम कहते नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं हुई थी, वहाँ आस-पास भी बच्चे काम कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट काम तुम्हारा ही होगा ना क्लास में तो? हाँ, मैंने वैसे ध्यान नहीं दिया था, जैसे आपने कहा था कि अपने काम में ध्यान देना, फिर वो हाँ, बिल्कुल। उधर-इधर ध्यान तो अपना काम खराब हो जाता है। होता क्या है, अब जैसे तुम अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है? तुमने औरों का काम देखा और औरों का काम तुमसे अच्छा नहीं है, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तुम। अरे मैंने तो अच्छा काम कर रही हूँ और बाकी जो हाँ, बच्चे हैं ये तो मेरे से बिल्कुल भी लेवल के आस-पास नहीं है। लेकिन हो सकता है तुम्हारी क्लास में ना हो, दूसरी क्लास में कोई तुम्हारे लेवल के आस-पास हो बच्चा। अब तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तुम जो अपना 100% देने वाले थे ना, तुम फिर अपना 90% या 70% ही दोगे फिर वहाँ पे। तुम निश्चित हो जाओगे कि अब तो मैं जीत ही गया हूँ वॉर में। जैसे एक युद्ध हो रहा है और सब लोग तुमसे, हम लोग हड्डी-पसली से आ गए और तुम सबसे तगड़े हो और तुम तो निश्चित हो गए मैं तो उन सबको पीट दूँगा। और पता लगा फिर वो कोई दूर का बंदा है जो दिख नहीं रहा पीछे से और वो तगड़ा-सा आ रहा है। तो इसी वजह से मैं मना करता हूँ दूसरों के काम पे ज़्यादा फ़ोकस करने से। और अगर काम दूसरों का अच्छा है, तुम जहाँ अच्छा काम करने वाले थे फिर तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। या फिर तुम दूसरों की टेक्निक्स फ़ॉलो करने लगते हो, कोई समझ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन्फ्लुएंस हो जाता है ना बच्चा। इसलिए हमेशा अपने काम पे फ़ोकस रखना चाहिए। जो टेक्निक्स तुम्हें सिखाई गई हैं, जो टेक्निक्स तुम्हें बताई गई हैं, उसी को फ़ॉलो करो, उसी पे स्टिक रहो। चाहे तुम्हें कोई कितना भी कुछ बताए कि ये नहीं करना या वो नहीं करना, तुम्हें अपने पे ही स्टिक रहना क्योंकि वो बच्चा तुम्हें गलत ही हो सकता है जानबूझ के गलत बता रहा हो। ये भी हो सकता है ना कि ये एक्सिस हुँ। का ना हो, मेरा हो जाए, इस वजह से। 2-4 बच्चों का देखा था आस-पास, तो कोई बिल्कुल ही मतलब शीट पे बिल्कुल कोई छोटा बना रहा है, कोई स्मज कर दे रहा है। वाटर कलर में तो बच्चे वाटर कलर की जगह पोस्टर कलर को यूज़ कर रहे हैं, हाँ, किधर कोई बना ही नहीं रहा है। ऐसे भी ये बच्चे थे ये जो वही कुछ भी स्टूडेंट्स बना होते हैं जो बिल्कुल भी जो सोचते हैं कि हम खुद से कर लेंगे, क्लासेस की तो ज़रूरत हमें है ही नहीं। वो सोचते हैं कि स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं। चलो बढ़िया है, तुम्हारा एंट्रेंस क्रैक हो गया। अब मैं अगले साल आऊँगा तुम्हारी एग्ज़िबिशन देखने के लिए, ठीक है? ओके सर। क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब हर साल बच्चे एडमिशन क्रैक करते हैं और फिर अगले साल उनकी एग्ज़िबिशन देखने को मिलती है। तो मतलब दिल को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि अब इतने सालों से सिखा रहे हैं, मतलब एक टीचर के लिए क्या खुशी हो सकती है कि भई उसका स्टूडेंट क्लास में है और मतलब इतने बड़े कॉलेज में जाके फिर उनकी एग्ज़िबिशन लग रही है और हम टीचर जाके देख रहे हैं उन बच्चों की एग्ज़िबिशन जो हमारे पढ़े हुए बच्चे हैं। मतलब उससे ज़्यादा यस। खुशी किसी चीज़ में और मिलती ही नहीं है। तो मतलब एंट्रेंस का मेरा मेन जो रहता है ना खुशी, वो यही रहती है कि अगले साल जाके बच्चों की एग्ज़िबिशन देखनी है अपनी, ठीक है? तो तुम्हारी हाँ, एग्ज़िबिशन मैं ज़रूर देखने आऊँगा, ठीक है? अगले साल मिलेंगे फिर ये सब और भी जो बच्चे इनका क्रैक हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उनसे भी मिलेंगे और सब क्योंकि तुम सब एक ही क्लास में जाने वाले हो वैसे भी, यस सर। ठीक है? बाय एंड ऑल द बेस्ट अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है? बढ़िया काम करना और थैंक यू सो मच सर। ठीक है, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो पूछ लेना। ओके सर। ओके, बाय, बाय सर। बाय।